दोस्तों, ये कहानी है ऐसे आदमी के बारे में जिसे पता चलता है कि कुछ एजेंट्स लोगों की सोच को चेंज कर रहे हैं। लेकिन क्यों? आइए जानते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम डेविड को देखते हैं जो कि पब्लिक में स्पीच दे रहा होता है। दरअसल वो एक पार्टी का मेंबर होता है और कुछ ही दिनों में इलेक्शन होने वाले होते हैं। हर एक चैनल पर डेविड का इंटरव्यू लिया जा रहा था और डेविड की पार्टी के जीतने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि यूथ डेविड की स्पीचेस से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती है। लेकिन इलेक्शन होने से एक दिन पहले डेविड एक बार में जाता है। वहाँ उसका झगड़ा एक आदमी से हो जाता है और डेविड कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर जाता है। वहाँ एक न्यूज़ जर्नलिस्ट इसकी पिक्चर लेकर अगले दिन इसे एक्सपोज कर देती है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम हैरी होता है। उसे कोई फ़ोन करता है और कुछ अजीब सी बातें करते हैं। फिर शाम को डेविड न्यूज़ देख रहा होता है और न्यूज़ में बताया जाता है कि डेविड बहुत ही बुरे तरीके से हार रहा है क्योंकि उस रात के झगड़े ने वोटर्स को शक में डाल दिया और डेविड को मैच्योर कहकर दूसरी पार्टी को वोट दिए जा रहे थे। फिर एक बिल्डिंग पर कुछ आदमी खड़े होते हैं जिनमें हैरी भी होता है और वो किसी काम को करने के बारे में बोल रहे होते हैं। डेविड और उसका दोस्त चार्ली इलेक्शन हार जाते हैं। फिर शाम को डेविड अपनी स्पीच प्रैक्टिस करने के लिए एक बाथरूम में जाता है। फिर वो कुछ आवाज़ें सुनता है। टॉयलेट से एक लेडी निकलती है जिसका नाम एलिस होता है। डेविड उससे पूछता है, तुम मेंस टॉयलेट में क्या कर रही हो? तो वो बताती है कि वो एक शादी में गई थी। जब वहाँ के स्टाफ को पता चला कि मैं उनकी गेस्ट नहीं हूँ तो वो मुझे पकड़ने लगे, तो मैं उनसे छुपकर यहाँ आ गई। डेविड और एलिस में और भी काफ़ी बातें होती हैं और बातों ही बातों में वो क्लोज हो जाते हैं। लेकिन तब ही वहाँ चार्ली आ जाता है और डेविड को स्पीच देने का कहता है। फिर डेविड पब्लिक में स्पीच देता है। स्पीच में वो बताता है, इस बार हम गिर गए हैं लेकिन अगली बार ज़रूर खड़े होंगे। फिर वो कहता है, ये सब कुछ बकवास है, ये सारी स्पीचेस पहले से ही लिखी होती हैं और ये अवाम को जोश दिलाने के लिए लिखी जाती हैं। फिर वो स्पीच छोड़कर अपने दिल की बात कर देता है कि जो कोट उसने पहना है और यहाँ तक कि जो जूते भी उसने पहने हैं, हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज किया गया है। इस सब में मेरी कोई मर्जी नहीं और इंसान को गुस्सा भी आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं तो निकालेगा। डेविड की ये स्पीच बहुत ही ज़्यादा मशहूर होती है। फिर सुबह को रिचर्ड हैरी के पास आता है और उसे बताता है 7:05 पर कॉफ़ी गिरानी है। डेविड सुबह को तैयार होकर अपने घर से निकलता है ऑफिस जाने के लिए। रास्ते में डेविड को एक आदमी मिलता है और वो बताता है कि तुम्हारी स्पीच बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी, मैं तुम्हारा फ़ैन बन गया। फिर डेविड एक बस में जाता है जहाँ उसे एलिस मिलती है। दूसरी तरफ हैरी की आंख लग जाती है। वो डेविड की बस का पीछा करता है और इसका एक्सीडेंट हो जाता है। डेविड और एलिस से इसका नंबर लेता है ताकि वो उससे रब्ता कर सके। फिर अचानक डेविड की कॉफ़ी एलिस पर गिर जाती है। एलिस भी कॉफ़ी डेविड पर गिराने की कोशिश करती है लेकिन डेविड कहता है, ऐसा मत करना, मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। फिर वो डेविड का फ़ोन कॉफ़ी में डाल देती है और कहती है, अब हमारा हिसाब बराबर हो गया। फिर डेविड ऑफिस जाता है जहां वो गौर नहीं करता और हर किसी को हाय कहकर आगे बढ़ जाता है। कोई भी एम्प्लॉय हिल नहीं रहा होता लेकिन डेविड इस पर ध्यान नहीं देता। फिर डेविड चार्ली के कमरे में जाता है जहां वो कुछ अजीब लोगों को देखता है जो कि चार्ली के दिमाग पर कुछ स्कैन कर रहे होते हैं और उन्हें कुछ मशीनें लगाई होती हैं। डेविड ये सब देखकर वहां से भागने लगता है। वो एजेंट्स डेविड का पीछा करते हैं। डेविड जिस दरवाजे की तरफ जाता है वो उस दरवाजे के सामने से आ जाते हैं। फिर डेविड एक कमरे में जाकर इसे लॉक कर देता है और पुलिस को कॉल करने लगता है लेकिन कॉल नहीं हो रही होती। वो एजेंट दरवाज़ा खोलकर डेविड को पकड़ लेते हैं। हैरी डेविड को बेहोश कर देता है। फिर जब डेविड को होश आता है तो वो खुद को एक बड़े से बेसमेंट में देखता है। रिचर्ड कहता है, हमें इसे अब रिसर्च करना होगा, ये हमारे बारे में जान गया है लेकिन इसके लिए इनको चेयरमैन की इजाज़त की ज़रूरत होती है। लेकिन चेयरमैन इसके लिए नहीं मानता। तो रिचर्ड कहता है, अब क्या करें? तो टॉम बताता है, ऐसा केस पहले भी हुआ है और हमने उस आदमी को सब कुछ बता दिया था, तुम्हें इसे सब कुछ बताना पड़ेगा। डेविड पूछता है, तुम लोग कौन हो? तो रिचर्ड बताता है, हम वो लोग हैं जो चीज़ों को प्लान के मुताबिक करते हैं। डेविड वहाँ से भागने लगता है लेकिन उसका पाँव एक चीज़ से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर से डेविड को उस चेयर पर बैठाया जाता है। रिचर्ड कहता है, अगर तुमने हमारे बारे में किसी को भी कुछ भी बताया तो हमें तुम्हें रीसेट करना होगा और तुम हर एक चीज़ को भूल जाओगे और तुम जिंदा तो रहोगे लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रहेगा।
तुम्हारा कैरियर और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। डेविड वादा करता है कि वो किसी को भी कुछ नहीं बताएगा। फिर रिचर्ड इस के वायलेट से एलिस का नंबर कॉल कर दिला देता है और कहता है आज के बाद तुम इस लड़की से फिर कभी नहीं मिलोगे और ये हमारे प्लान में नहीं है। फिर वो एजेंट डेविड को एक दरवाज़ा खोलकर चार्ली के ऑफिस में फेंक देते हैं। डेविड उस दरवाजे को बार बार ओपन करके देखता है लेकिन वो बेसमेंट में दरवाज़ा नहीं खुलता। फिर डेविड चार्ली से पूछता है क्या तुम्हारे सर में कोई दर्द है, तो चार्ली कहता है नहीं। फिर डेविड और चार्ली एक मीटिंग करते हैं। डेविड का ध्यान कहीं और ही होता है तो चार्ली कहता है क्या कोई परेशानी है, तो डेविड बताता है आज के बाद मैं एलिस से फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। खैर हैरी एक लाइब्रेरी में होता है जहां इन सब एजेंट को ट्रेनिंग दी जाती है। हैरी डेविड के पास जाता है। डेविड एलिस का नंबर याद करने की कोशिश करता है तो हैरी उसे बताता है तुम उस लड़की से फिर कभी नहीं मिल पाओगे और अगर तुम्हारा कुछ और सवाल है तो तुम इस शिप पर आ जाना। फिर डेविड उस शिप पर पहुंच जाता है और हैरी से पूछता है तुम उस दिन चार्ली के साथ क्या कर रहे थे, तो वो बताता है हर इंसान का एक प्लान है, हम इस प्लान में थोड़ी बहुत तब्दीली करते हैं। हम तुम्हारी सोच नहीं पढ़ सकते लेकिन जो तुम करने वाले हो उसके बारे में पता करके इसे चेंज कर सकते हैं। तुम एलिस को भूल जाओ, वो तुम्हें इससे नहीं मिलने देगी और वैसे भी इस शहर में 1 करोड़ लोग रहते हैं, तुम चाहकर भी उसे नहीं ढूंढ पाओगे। फिर 3 साल बाद डेविड रोज की तरह अपने ऑफिस जाता है और वो पिछले 3 सालों से उसी बस में जा रहा होता है जिसमें पहली बार वो एलिस से मिला था। वो रोज बस में देखता है लेकिन एलिस उसे बस में नहीं मिलती। फिर एक दिन डेविड को एलिस देखती है। वो बस रोककर एलिस का पीछा करता है और उससे बात करता है। एलिस इससे नाराज होती है लेकिन वो उसे बताता है कि मेरे पास तुम्हारा कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था इसलिए मैं तुमसे रब्ता नहीं कर सका और जो तुम्हारा नंबर था वो मुझसे गुम हो गया और मैं पिछले 3 सालों से तुम्हारा उस बस में इंतज़ार कर रहा था कि शायद कभी तुमसे मुलाकात हो जाए। चार्ली डेविड को फ़ोन करता है तो डेविड कहता है मुझे एलिस मिली है, आज मैं सारा काम कैंसिल कर दूँ और फिर एलिस को कॉफ़ी शॉप में ले जाता है। दूसरी तरफ रिचर्ड को पता चलता है कि डेविड ने फिर से एलिस को ढूंढ लिया है। फिर वो शॉप पर जाते हैं जहां डेविड और एलिस साथ होते हैं। वो प्लान में कुछ चेंज करता है और चार्ली को डेविड के पास भेज देता है और चार्ली कहता है आज की स्पीच कैंसिल नहीं हो सकती, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। फिर एलिस बताती है कि वो एक डांसर है और शिप 7 में आज शाम उसकी परफॉर्मेंस है, तुम वहाँ आ जाना, हम तब मिल लेंगे। फिर डेविड वहाँ से चला जाता है और अपनी स्पीच देता है लेकिन स्पीच खत्म होने के बाद डेविड रिचर्ड को देख लेता है। फिर वो शिप 7 पर जाता है लेकिन वहाँ क्लब बंद होता है। फिर डेविड उनकी हेल्पलाइन पर फ़ोन करता है लेकिन उसके मोबाइल पर सिग्नल नहीं आ रहे होते। ये सब कुछ रिचर्ड कर रहा होता है। इसने शिप 7 पर होने वाले परफॉर्मेंस को पेंडिंग में डाल दिया था और अगर डेविड 24 घंटों में एलिस से ना मिला तो फिर कभी वो नहीं मिल पाएंगे। रिचर्ड डेविड को उस लड़की से दूर रहने का कहता है लेकिन डेविड बताता है कि वो लड़की 3 बार मुझसे मिली, इसमें मेरी क्या गलती। तो रिचर्ड बताता है कि वो तो इत्तेफाक से मिल गए लेकिन प्लान में तुम्हारा उसके साथ रहना नहीं लिखा है। डेविड एक होटल में जाता है और वहाँ से पूछता है किसी को पता है शिप 7 में होने वाले डांस वालों की लोकेशन कहाँ है, तो एक आदमी उस जगह की लोकेशन बता देता है। फिर डेविड टैक्सी लेकर वहां जाने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी टैक्सी रुक नहीं रही होती। फिर एक टैक्सी रुकती है लेकिन उसका तभी एक्सीडेंट हो जाता है। फिर डेविड हेल्पलाइन पर कॉल करता है ताकि उनको रेस्क्यू किया जा सके और आखिरकार एक टैक्सी वाले को ज़्यादा पैसे का लालच देकर जल्दी से जल्दी उस एड्रेस पर पहुंचने का कहता है। रिचर्ड उसे रोकने की हर एक कोशिश करता है लेकिन डेविड एलिस तक पहुंच जाता है। रिचर्ड अपने बॉस के पास जाता है। वहां जाकर रिचर्ड को पता चलता है कि उनके प्लान से पहले भी एक प्लान बन गया था। अब तक जो भी हुआ है वो हर सूरत में होकर ही रहना था और अब वो इस केस को थॉमस को दे देते हैं। फिर रिचर्ड हैरी के पास जाता है और उसे बताता है तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, उस दिन तुम डेविड के कपड़ों पर कॉफ़ी नहीं गिरा सके थे क्योंकि वो उसके प्लान में नहीं था। वहाँ एलिस और डेविड अपना टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे होते हैं। आज शाम सुबह को एलिस बताती है आज सुबह मुझे मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की 4 बार कॉल आई है, फिर 3 महीनों पहले इससे मेरा ब्रेकअप हो गया था। डेविड पूछता है तुम उसके साथ सीरियस थी, तो एलिस बताती है हमारी सगाई हो गई थी लेकिन मैं तुम्हें बुला नहीं सकी इसलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया था।
फिर डेविड अपनी मीटिंग में जा रहा था, तब एक आदमी इसके लिए दरवाज़ा खोलता है और जब जाता है तो वो फिर से उस बेसमेंट में आ जाता है। डेविड दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर जब कोई दरवाज़ा नहीं खुलता तो वो मायूस होकर वहाँ बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर थॉमस आता है। डेविड पूछता है, क्या मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं? तो थॉमस बताता है, हमने इंसानों की ज़िंदगी में दखलंदाजी कब बंद कर दी थी, लेकिन जब तुम लोगों ने अपनी अकल का इस्तेमाल करके इतने खतरनाक और दुनिया को मिटाने वाले हथियार बना लिए तो हमें वापस आना पड़ा ताकि पावर किसी गलत हाथ में न चली जाए। हम सिर्फ तुम्हारी उन चीज़ों में दखल देते हैं जिससे दूसरों को नुकसान ना हो। बाकी जो कुछ भी तुम करते हो, सोचते हो और यहाँ तक कि खाते हो, इस सब में हम कोई बदलाव नहीं करते। अगर तुम एलिस के पास रहे तो तुम दोनों का नुकसान है। फिर थॉमस एक गेट को खोल देता है। फिर डेविड एलिस के डांस देखने के लिए जाता है। थॉमस फिर से उसके पास आता है, उससे कहता है, अगर तुमने एलिस को ना छोड़ा तो वो इंटरनेशनल हॉल में होने वाले कंपटीशन में हार जाएगी। थॉमस एलिस को गिरा देता है। डेविड फिर एलिस को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डेविड कहता है, इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। थॉमस बताता है, इस बार तो मामूली सा फ्रैक्चर था, अगली बार कुछ और भी हो सकता है। फिर डेविड एलिस से मिलता है और उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो वो बताती है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम परेशान ना हो। फिर डेविड एलिस से एक कॉल करने का कहकर हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ रिचर्ड हैरिस से मिलता है। वो बताता है कि थॉमस ने अपना काम कर दिया। एलिस डेविड का इंतज़ार करती है, लेकिन उसके ना आने के बाद वो कैब बुक कराने के बाद वहाँ से चली जाती है। 8 महीनों बाद डेविड को चार्ली एक न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें एलिस, जो कि डांस चैंपियन बन गई थी, इसका अगले हफ्ते शादी होती है। चार्ली डेविड को कुछ दिनों की छुट्टी देता है। फिर शाम को डेविड एक बार में जाता है और उसे वहाँ एक लेडी हैरी का मैसेज देती है। फिर डेविड हैरी के पास उस बेसमेंट में जाता है। वहाँ हैरी बताता है, थॉमस ने तुमसे झूठ बोला था कि तुम एलिस के साथ नहीं रह सके। डेविड पूछता है, कर क्यों? तो हैरी बताता है कि एलिस तुम्हारे लिए काफ़ी है। अगर एलिस तुम्हारे साथ रही तो तुम प्रेसिडेंट नहीं बन पाओगे और इससे इनका प्लान खराब हो जाएगा। डेविड पूछता है, क्या एलिस इस शादी से खुश है? तो वो बताता है नहीं। डेविड हैरी से मदद मांगता है ताकि कल एलिस की शादी रोक सके, लेकिन हैरी बताता है कि तुम उस तक कभी भी नहीं पहुंच पाओगे, वो तुम्हें नहीं पहुंचने देंगे। लेकिन हाँ, एक तरीका है। वो डेविड को एक कैब देता है और उन दरवाज़ों के बारे में बताता है जहाँ से शॉर्टकट लेकर डेविड एलिस तक पहुंच सकता है। फिर सुबह को एलिस कोर्ट पहुंच जाती है। वहाँ डेविड शॉर्टकट की मदद से एलिस की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में डेविड एक आदमी से टकरा जाता है। दूसरी तरफ एलिस वॉशरूम में जाती है। थॉमस और उसके साथियों को पता चल जाता है कि डेविड एलिस के पास जा रहा है, इसलिए वो डेविड तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन डेविड आखिरकार एलिस तक पहुंच जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। और डेविड एलिस से कहता है, तुम मुझ पर आखिरी बार यकीन कर लो। थॉमस को पता चल जाता है कि डेविड ने उसके बारे में एलिस को बता दिया है, इसलिए वो डेविड को रीसेट करने के लिए पकड़ने लगते हैं। लेकिन डेविड बहुत से दरवाज़ों को ओपन करके एजेंट की लाइब्रेरी तक पहुंच जाता है ताकि वो चेयरमैन से बात कर सके, लेकिन एजेंट्स इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर एलिस और डेविड आखिरी बार किस करते हैं और देखते हैं कि सब एजेंट्स वापस चले गए हैं और वो डेविड और एलिस को भी वहां से जाने देते हैं। हैरी बताता है कि जो लोग रिस्क लेकर जिंदगी गुजारना जानते हैं और उन्हें पता है अपने प्लान को कामयाब करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, उनके प्लान में हम भी नहीं बदलाव कर सकते। और इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड होती है।